हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इस कंपनी के अंदर जो यहाँ पर स्प्लिट हुआ है उसके बाद में किस तरीके से हमें परफॉर्मेंस रखना चाहिए। देखिए, जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं यानी कि बाय करना कब ठीक रहेगा इस स्टॉक के अंदर स्प्लिट के बाद में, और जो ऑलरेडी शेयर्स खरीद कर बैठे होंगे वो एवरेज करे क्या, या यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी बड़े प्रॉफिट में हैं तो उनको लगता होगा कि हम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर कर इसको निकल जाए क्या। ये जो आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं आपको उसी के जवाब इस वीडियो में दूंगा। और एक बड़ी बात देखिए, हर वक्त बहुत से कंपनियों में हमें स्प्लिट बोनस ये देखने को मिलता है, तो उसके बाद में किस तरीके से रिएक्ट यहाँ पर करना चाहिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है सभी के माइंड में। तो उसी के बारे में आपको यहाँ पर मैं अभी डिटेल बताने वाला हूँ। और आप यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में भी आप जानते होंगे, बट सिचुएशन पहले अलग थी दोस्तों। स्प्लिट से पहले की मैं बात कर रहा हूँ और स्प्लिट के बाद में सिचुएशन अलग हो जाती है। तो अभी क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इस कंपनी से रिलेटेड हो तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर हमें 52% का करेक्शन एक दिन के अंदर देखने को मिला। तो दोस्तों ये कोई करेक्शन नहीं है, ये है देखिए स्प्लिट जो आप सभी को पता है। तो हम जैसे कि स्प्लिट के बाद में जो चेंजेस होते हैं शेयर्स में उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो स्टॉक मार्केट में किसी शेयर में हमें तेज़ी या गिरावट देखने को मिलती है ना, तो उसके पीछे एक ही रीज़न है, डिमांड और सप्लाई का। जितना ज़्यादा डिमांड किसी शेयर की जाती है उतना वो शेयर परफॉर्म करता है या तेज़ी उसके अंदर देखने को मिलती है, और जितना शेयर को बेचकर लोग निकल जाते हैं उतना उस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पर सिचुएशन कैसे चेंज होती है, तो आपको पता होगा कि स्प्लिट हुआ है स्टॉक के अंदर। जैसे अभी मान लेते, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, किसी कंपनी ने यहाँ पर 10 जो यहाँ पर शेयर्स होंगे उस निवेशक को अगर अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि समझो एक शेयर के बदले एक शेयर फ्री दिया है, तो 10 शेयर के यहाँ पर एक बोले तो आप सभी को पता चलता होगा कि 10 शेयर के हो गए 20 शेयर, यानी कि एक शेयर फ्री दिया, चाहे वो बोनस में देने दो या स्प्लिट में देने दो, ये कैसी भी प्रोसेस रहने दो। मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे आप समझ पाए। तो अब इससे क्या होता है, जो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर है उसकी क्या हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई। क्वांटिटी बढ़ गई तो उतना क्वांटिटी का वैल्यूम क्रिएट होने के बाद में स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। जो आपको इतना जबरदस्त इंप्रूवमेंट पहले स्टॉक के अंदर दिखाई देती थी, वैसी इंप्रूवमेंट आने के लिए उतना ही डबल का परफॉर्मेंस यानी डिमांड स्टॉक के अंदर रहनी चाहिए। अब वो कब रहेगी, जब यहां पर कंपनी के बिजनेस में पोटेंशियल हो। तो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा आईआरसीटीसी, वो स्टॉक स्प्लिट से पहले कितना तेज परफॉर्म करता था, आप जरूर देख लेना। दूसरा यहां पर मैं स्टॉक आपको बताता हूं, देखिए जिसका नाम है देखिए राघव प्रोडक्टिव इनहांसर ऐसा लिमिटेड जो स्टॉक है उसके अंदर भी, या आप यहाँ पर ऐसे बहुत से बोनस स्टॉक स्प्लिट होने वाले स्टॉक उनको देख सकते हैं, जो उनका पहले परफॉर्मेंस था और बाद में का परफॉर्मेंस है वो स्लो होता है। ये एक माइंड में आपके पॉइंट रहना चाहिए। और ये जो स्लो परफॉर्मेंस है वो तेजी में कब आएगा, जब कंपनी के अंदर जो बिजनेस की बहुत ही जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिखाई देती हो। और अभी यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक के अंदर क्या सिचुएशन है मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों हमने अभी समझा कि स्प्लिट से इम्पैक्ट क्या होता है और स्टॉक धीरे क्यों परफॉर्म करता है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इस कंपनी को रडार पर रखने के पीछे का सबसे बड़ा अगर कोई मोटिव होगा तो वो है, देखिए स्टॉक के अंदर आने वाला समय। ये जो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और ये जो इसरो कंपनी है दोस्तों, ये दोनों मिलकर प्लान कर चुके हैं, आप सभी को पता होगा। आप यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक और लार्सन एंड टुब्रो दोनों मिलकर यहाँ पर इसरो के अंदर स्मॉल सैटेलाइट से रिलेटेड
रॉकेट जो है उसके अंदर काम करने वाले हैं। ये आपको न्यूज़ का पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। एक अपडेट मैंने आपको बताया। अब सबसे बड़ी बात निवेशक के माइंड में आती है कि सर इस स्टॉक के अंदर इम्प्रूवमेंट है या नहीं, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। एक्चुअली दोस्तों आप जैसे देखेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी को जो ऑर्डर्स मिले हैं ये पिछले 6 महीने में मिले हैं, बहुत ज़्यादा। पहले तो मिलते थे, इसमें कोई डाउट नहीं, हम सभी जानते हैं। बट जो पिछले 6 महीने या 1 साल में जो ऑर्डर्स मिले हैं, या गवर्नमेंट ने जितना ज़्यादा फोकस किया, या डिफेंस सेक्टर ने बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया, यानी यहाँ पर डिफेंस के जो भी यहाँ पर हम अलग अलग जो परचेस देखने को मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे एयरक्राफ्ट रहने दो या हेलीकॉप्टर वगैरह या बहुत सी चीज़ें, तो आप समझ रहे हैं ना कि वो जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा की गई है बोलकर इनको ऑर्डर मिले हैं। तो वो ऑर्डर का इम्पैक्ट अभी हमें धीरे धीरे इन स्टॉक पर देखने को मिलेगा। यानी ये स्टॉक कोई ऐसा नहीं कि परफॉर्म नहीं करेगा, परफॉर्म करेगा, बट थोड़ा यहाँ पर जितना पहले तेज़ी से परफॉर्म करता था वैसा नहीं। तो आप यहाँ पर इस कंपनी को आगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पर दोस्तों पी रेशो अभी फिलहाल 21 पर आ गया है, और अभी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, ये दोनों भी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30 का चल रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 27 का। यानी दोस्तों कंपनी में पोटेंशियल भर भर कर है, इसमें कोई डाउट नहीं और किसी को शक नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि ये जो यूनिक बिजनेसेस है और ऐसे बिजनेसेस गवर्नमेंट के ही कंपनी के पास अच्छे लगते हैं। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती है कि जो डिफेंस सेक्टर हो या बहुत ही हाई क्वालिटी या जो देश से जुड़ा हुआ बिजनेस हो उसको किसी को देना नहीं चाहते। तो ये बात अच्छी है कि फिलहाल ये स्टॉक जो है देखिए गवर्नमेंट के अंडर ही है, और गवर्नमेंट का जितना ज़्यादा फोकस ऐसे बिजनेसेस पर रहेगा वो बिजनेस बढ़ेंगे ही, इसमें हमें यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। और बड़े निवेशक के तौर पर इस कंपनी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बहुत अच्छे निवेशक आपको दिखाई देंगे। आप जैसे कि एफआईएस देख सकते हैं, खुद एफआईएस के पास 11% का स्टेक है, डीआईएस के पास में 10% और पब्लिक के पास 5%। अभी ये शेयर होल्डिंग फिर से बदल जाएगी, आप यहाँ पर और भी चेंजेस देख सकते हैं। तो इस स्टॉक में अभी फ्रेश एंट्री लेने वाले निवेशक के लिए मैं बताना चाहूँगा, आपको जैसे ठीक लगे। देखिए मैं तो कहता हूँ कि हमें हर वक्त शेयर डिस्काउंट में खरीदना चाहिए। क्या होता है, हमें बहुत से स्टॉक में ये देखने को ज़रूर मिलता है दोस्तों कि स्टॉक स्प्लिट या बोनस होने के बाद में उसके अंदर करेक्शन आते हैं 25, 30 या 20% के करीब के, जैसे यहाँ पर स्टॉक की सिचुएशन रहेगी वैसे। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए फ्रेश एंट्री लेने के लिए, और ऑलरेडी जो खरीद कर बैठे हैं वो ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। वेल्थ जनरेट करने के लिए अच्छा एक यहाँ पर पाथ यानी वे आप उसको समझ सकते हैं स्टॉक को। आई होप आप एक एक पॉइंट को समझ गए। मुझसे कुछ पॉइंट मिस हुए तो मुझे बताइए। एंड मैं आपको एक बड़ी बात और कंपनी के बारे में बताता हूँ, जो है देखिए इसके पास के क्लाइंट, और एक अच्छी बात क्या है तो इसकी बैलेंस शीट। अभी यहाँ पर देखिए बर्डन कब जो तैयार होता है किसी कंपनी के ऊपर या शेयर होल्डर पर, जब उस कंपनी के शेयर कहीं पर गिरवी हो या दूसरी बात कंपनी पर कर्जा हो। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन में ये कंपनी अच्छी है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉक के अंदर हमें दोस्तों 1 रुपए का कर्जा ना यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में नजर आएगा, ना यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में नजर आएगा। और ये तो सिर्फ मैंने आपको कर्जे की बात की, कैश देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 20,306 करोड़ रुपए का कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। यानी आप समझ रहे हो कि कंपनी कितने बड़े यहाँ पर बैलेंस शीट के साथ में काम कर रही है। इसलिए इस कंपनी में आने वाला समय ब्राइट है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने रखा है, आपके डिसीजंस लास्ट रहेंगे। थैंक यू सो मच। आपके कोई क्वेश्चन होंगे छोटे मोटे तो मुझे पूछिए। थैंक यू।